हाय गाइस, एनएमसी पॉइंट से मैं आर विजय मौर्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना एपिडेमिक बहुत ही चरम सीमा पर चल रहा है, तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट अपील करूंगा कि आप अपने घर पे ही रहिए और जो शहरों से आ रहे हैं आप उनसे कम दूरी बनाकर रखिए और इससे बहुत ही बड़ा लाभ होगा हम लोगों का। तो आइए मैं अपने सिलेबस की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस हमने आपको पढ़ाया था और सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया और रह गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटेंस की बात, तो मैं आगे के चैप्टर बताऊंगा। बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि कहीं कंप्लीट एग्जाम में पूछे गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो आज का मेरा पार्टिकुलर वीडियो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और मैं आपको इतनी आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप कहेंगे कि हाँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए बिना देर किए मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यूज एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब यह है अकॉर्डिंग टू यूज एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स, जो शब्द के कार्य होते हैं और उनके प्रयोग होते हैं, शब्दों के प्रयोग और उनके कार्य के हिसाब से शब्दों को आज क्लासिफाइड बांटा गया है इनटू डिफरेंट क्लासेस। शब्दों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो शब्द होते हैं शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर और उनके कार्य के आधार पे हम शब्दों को अलग अलग श्रेणी में बांटे हुए हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं या शब्द के भेद करते हैं। जैसे आइए मैं आपको एकदम नॉर्मल शब्द समझा रहा हूं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिख दिया हमने कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सेंटेंस लिखा। अब ये सेंटेंस बना हुआ है शब्दों के समूह से। जब हमने सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको इसमें डिटेल दिया था। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा इसमें वर्ड्स के समूह है। अब अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनानी है, आपको बेसिक से जानना है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। कैसे आप जानेंगे आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये शब्दों का समूह है। अब आपको इसमें पता लगाना होगा कि द को क्या कहते हैं, अर्थ को क्या कहा जाता है, या फिर मोब्स क्या है, राउंड क्या है, द क्या है, सन क्या है। आपको जब तक इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगी, आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे और उसकी हिंदी कैसे प्राप्त करेंगे। जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी सबसे वीक पॉइंट ये होती है कि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हार्ट ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। इसको अंग्रेजी का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे द का क्या होगा, द को हम आर्टिकल करते हैं। अर्थ यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया। मोब्स क्या है, वर्ब हो गया। इसके बाद राउंड का मतलब चार तरफ प्रीपोजिशन हो गया। फिर द हमारा आर्टिकल है, सन क्या है, नाउन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, सब कैसे पता चलेगा। तो मैं आज इसी के बारे में आपको फुल डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या जो होती है वो नियर अबाउट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या तो कितनी होती है, 8 होती है। बट आप लेटेस्ट ग्रामर में पढ़ेंगे 8 की जगह अब एक और हमने ऐड किया है जो कि हमारा आर्टिकल होता है। आइए हम इनको क्रम से आपको बताते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और आप इनको कैसे याद करेंगे। आपको रिमाइंड करा दूं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने नंबर होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बट वन न्यू वर्ड इज आल्सो एडेड इन इट। देखिए दोस्तों, सब होते हैं तो 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बट वन न्यू वर्ड इज आल्सो एडेड इन इट, किंतु एक नए शब्द को लाके ऐड कर दिया गया, जोड़ा गया है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था वो 8 ही है,
लेकिन लेटेस्ट ग्रामर की जो मैं बात कर रहा हूँ एक और वर्ड लाके जोड़ दिया गया है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता होगा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का उसको नाउन करते हैं और हिंदी में इसको संज्ञा करते हैं। सेकंड प्रोनाउन होता है, इसको हम क्या करते हैं, सर्वनाम करते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव होता है, इसको हम हिंदी में विशेषण करते हैं। फोर्थ हमारा है वर्ब, इसको हम क्रिया करते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब, इसको हम क्रिया विशेषण करते हैं। सिक्स है प्रीपोजिशन, इसको हम कहते हैं संबंध सूचक प्रत्यय करते हैं। सेवेंथ है कंजक्शन, इसको हम कहते हैं संयोजक प्रत्यय करते हैं। एट है इंटरजेक्शन, जो कि विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं उनको कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप 8 पढ़े होंगे बट एक न्यू ऐड किया गया, आर्टिकल्स को भी ऐड किया गया है। आर्टिकल्स इनको हिंदी में क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। तो ये हमारे जो है सब मिलाकर 9, मैं जो नए की बात करता हूं उसको लेकर सब हमारे 9 क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हर्ट ऑफ ग्रामर कहा जाता है या हर्ट ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। आप इनको अच्छी प्रकार से यदि सीख लिए तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता, उनको बहुत ही आराम से समझ में आएगा। और जो नाउन पिक आउट करना होता है, जो कॉमन एरर्स होते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनको इन सब चीजों को आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को इन तक वॉच करिए। इसके बाद अब तो हमने लिख दिया, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर हम इसको याद कैसे करें, है ना प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको याद करके सबसे आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक क्या है हमारे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रिक। खास तौर आप ट्रिक पे ध्यान दिया करिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक देखिए क्या है, नाप, वाप, सिया। हिंदी में लिख रहा हूं, नाप, वाप, सिया। जब आप कपड़े सिलाने जाते हैं ना, जाते हैं कपड़े सिलाने, कपड़े सिलाने जाते दर्जी टेलर क्या करता है, आपका नाप देता है, लोग कहते हैं नाप वाप, उसके बाद नाप लेके क्या करता है, सिया, सिलता है कपड़े को, नाप वाप सिया। ये हमारे लेटेस्ट ट्रिक है याद करने की, किसको, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है, नाप वाप सिया जी, नाप वाप सिया। आइए हम देखते हैं कैसे। एन से क्या हो जाएगा, एन फॉर नाउन, एन फॉर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, देखिए एन के बाद उसमें पी नहीं है, ए आ गया है, एन के बाद क्या है यहाँ पे ए। बस आपको ध्यान देना है कि हमने एडजेक्टिव को पहले कर दिया है, सीक्वेंस सही रहेगा, बट याद करने का जो तरीका है उसमें एडजेक्टिव को पहले कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, पी फॉर प्रीपोजिशन, तो एन फॉर क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, और ए फॉर यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हमने ट्रिक बनाई इसलिए थोड़ा सीक्वेंस या इधर उधर हो गया, ठीक है। इसके बाद पी फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब फिर देखिए वाप आ रहा है, ना वाप, वी फॉर क्या हो जाएगा, वी फॉर वर्ब आ गया। फिर देखिए उसमें ए आ रहा है, ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एड वर्ब हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर पी आया हुआ है, यहाँ पी फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर देखिए सी आ रहा है, सी फॉर क्या होगा दोस्तों, कंजक्शन हो जाएगा। आई आ रहा है, आई फॉर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरजेक्शन होगा। और लास्ट में क्या है, ए है, और ए फॉर क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स। तो ये हमारे ट्रिक का एक पार्ट ऑफ स्पीच को याद करने की, नाप वाप सिया, नाप वाप सिया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ट्रिक समझ में आई और यह पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आई होगी। अब मैं आपको इनके बारे में पूर्ण डिटेल जानकारी दूंगा कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो मैं इनको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करूंगा। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास इस लॉकडाउन में मौका नहीं है, आपको पता होगा कॉलेज स्कूल सब क्लोज है, तो आप उनके पास शेयर करिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।